अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। आगे देखें स्टोरी। करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं लेके आया हूँ एक और छोटी सी स्टोरी। स्टोरी एक वफादार तोते की। एक राज्य का राजा बूढ़ा हो चला था। अपनी प्रजा की, अपने राज्य के जनता की बहुत ज़्यादा चिंता थी कि यार मैं बूढ़ा हो गया, अब इनका ख्याल कौन रखेगा। ख्याल बहुत अच्छे से ख्याल रखता था राजा। अब वही चिंता तोते को भी सता रही थी, यार राजा बूढ़े हो गए और दूसरा कोई ऐसा इंसान नहीं है जो जिसको राजा बनाया जाए। अब तोते को ख्याल आया कि यार मैं अपने घर जाता हूँ, मेरे माँ बाप ने कुछ दवाई बोली थी जो इंसान को जवान कर देती है, होनहार कर देती है। तोते ने राजा को बोला कि राजा साहब मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दो और मुझे घर जाना है। अब मसला ये था, तोता राजा से बहुत प्यार करता था और राजा तोते से बहुत प्यार करता था, बहुत ज्यादा। उस तोता के बिना एक भी मिनट नहीं रह पाता था राजा। राजा ने बोला मैं तुम्हें बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकता, कुछ भी करो कुछ भी ना करो मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हें पता है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता तो नहीं रह सकता। तोते ने बहुत ज्यादा जिद की, प्लीज मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दो, 2 दिन की छुट्टी दे दो। खैर बहुत जद्दोजहद के बाद तोते को छुट्टी दे दी कि 2 दिन के अंदर अंदर आ जाना। तोते ने बोला ठीक है। तोता चला गया अपने घर पे। जैसे घर पे गया, वहां पे अपने माँ बाप को बताया कि राजा साहब बूढ़े हो गए हैं और बहुत ज्यादा बस अब जनता ख्याल कौन रखेगा, ये सारी कहानी सुनाई। तो तोते को उसके माँ बाप ने एक फल दिया, खाने का फल। तो जो फल दिया उसको बोला कि ये लेके जाओ और ये राजा साहब को खिलाओ, इंशाल्लाह राजा साहब तंदुरुस्त हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे, अच्छा दिखने लगेंगे दोबारा से। तोता बहुत खुश हुआ। तोता वापस लेके, जैसे फल को वापस लेके आ रहा था तो थक गया था बहुत ज्यादा। तोते ने सोचा क्यों ना थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ और फिर चलता हूँ। जैसे ही जंगल में कहीं रेस्ट करने लगा तो वहां से सांप गुजर रहा था। तोते के पास वो फल भी रखा था, तो सांप ने उसमें डग मार दिया, सांप ने उसे काट लिया। अब जब सांप ने काट लिया तोते को पता नहीं लगा, सांप गुजर गया। तोते की आंख खुली, रेस्ट कर रहा था, वो ले गए, फिर उड़ने लगा, फिर चला गया। अब जैसे ये राजमहल में पहुंचा बादशाह के पास, कि राजा साहब आप इसको खाओ, इंशाल्लाह आप सही हो जाएंगे, तंदुरुस्त हो जाएंगे। अभी किसी मंत्री ने उठ के बोले कि राजा साहब आप मत खाओ, किसी पे कोई भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी दूसरे को खिला के टेस्ट करवा लो पहले, क्या पता क्या है क्या नहीं है, ऐसे नहीं खाना चाहिए कुछ भी। अब बात सही है, उसकी भी सही है मंत्री की। तो दूसरे एक आदमी को बुलाया राजा साहब ने अपनी प्रजा में से, उसको खिला दिया। जब उसको खिलाया तो वो तुरंत मर गया, क्योंकि उसमें जहर था, सांप ने काटा हुआ था। राजा को बड़ा गुस्सा आया कि मैं आस्तीन का सांप पाल रहा हूँ, तेरे से इतनी मोहब्बत इतना प्यार, मुझे आज पता लगा है तो मेरे बारे में क्या सोचता है, तुझे क्या है क्या नहीं, तू मुझे मारना चाहता है, ऐसे ऐसे सोचने लगा। तोते ने बोला ऐसा नहीं है। तोता यकीन दिलाए तो दिलाए कैसे, समझ में ये नहीं आ रही, क्योंकि उसके माँ बाप ने दिया था। ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे माँ बाप मारना चाहते हैं। बहरहाल तोते को बेचारे को फांसी पे लटका दिया जाता है, तोते को मार दिया जाता है। उसके बाद में जो वो फल है उसे गार्डन में फेंक देते हैं कि इसमें देखते हैं कि इसमें दोबारा से क्या होता है, मतलब इस फल पे फिर जहरीले ही फल आते हैं कि क्या होता है। तो फल गार्डन में फेंक दिया और कुछ पेड़ उगा। कुछ दिन बाद, कुछ अरसे बाद राजा की तबीयत और बिगड़ती गई। जैसे ही पेड़ बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद में पेड़ पे फल आने लगे। जैसे ही पेड़ पर फल आने लगे तो वहां को गुजर हुआ 2 व्यापारियों का। बूढ़े थे दोनों, व्यापारी थे, बिजनेस करते थे, बिजनेसमैन थे 2। उनका गुजर हुआ वहां को, तो उन्हें भूख बड़ी लगी थी बाहर को गार्डन में। तो देखा क्यों ना इस पे से पेड़ खड़ा है, क्यों ना इसी से तोड़ के ये फल जो लगे हुए यही खा लें। अब उन्होंने इतना सोचा, सोचने के बाद में तुरंत तोड़ के तुरंत दोनों ने खाने लगे। जब दोनों खाने लगे तो तुरंत उनके जिस्म में तब्दीली आ गई,
बूढ़े से जवान हो गए, ताकत आ गई, उन्होंने हल्ला मच गया ऐसे ही चारों तरफ। कैसा राजा साहब के गार्डन में ऐसा एक फल है, ऐसा एक पेड़ है, उसका फल खाओ बूढ़ा आदमी जवान हो जाता है ऐसी। अब ये बात राजा तक पहुंची, राजा हैरान। राजा ने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है भाई। तो राजा ने फिर बोला, जो उसकी प्रजा में सबसे बूढ़ा आदमी था, बीमार भी हो रहा था, बूढ़ा भी था, उसको बोला इसको एक फल ला के इसको खिलाओ। अब उसको खिलाया, वो जवान हो गया, जवान हो गया, ताकत आ गई बहुत ज्यादा। राजा हैरान, ये तोते को बेगुनाह मार दिया। राजा इतना रो रो के, राजा का बुरा हाल, हर टाइम तोते के बारे में सोचना, हर टाइम इतना वफादार होने के बावजूद मैंने उसको मार दिया, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। पेड़ को देखता और तोते का ख्याल दिल में आता और रोना चालू कर देता राजा। अब वही जो मर गया वापस थोड़ा ही आएगा। तो वही एक छोटी सी कहानी थी। आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। कोई भी फैसला लो बिना जांच पड़ताल के कुछ भी फैसला नहीं लेना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी चाहिए। बेचारा तोता फांसी पे लटक गया बेगुनाह। ऐसे भी बहुत चीजें होती है जो बेगुनाह मर जाते हैं। खैर, मिलेंगे दूसरी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल, अल्लाह निगहबान। उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना।